क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि आपके घर के पास वाली वह किराने की दुकान, जहां से आपके बचपन की ढेरों यादें जुड़ी हैं, वह अचानक से कम क्यों होती जा रही है? एक समय था जब गली के नुक्कड़ पर मौजूद लाला जी की या अंकल की दुकान हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत का वन स्टॉप सॉल्यूशन हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में क्या आपके मोबाइल के एक क्लिक ने इन लोकल दुकानों को खत्म करने की कोई अदृश्य साजिश रच दी है? जी हां, आज भारत के रिटेल बाजार में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यह खबर हर आम आदमी से जुड़ी है कि देश में लाखों किराना स्टोर्स बंद होने की कगार पर आ चुके हैं और बहुत सारे तो हमेशा के लिए बंद भी हो चुके हैं। क्या ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारे भारतीय धारा पर दुकानदारों और उनके व्यापार को निगल लिया है? आज हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाएंगे जो हर भारतीय को जानना चाहिए। ई कॉमर्स का बढ़ता साम्राज्य और खतरे की घंटी। भारत का ई कॉमर्स बाजार आज रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अपने स्मार्टफोन पर बस एक क्लिक करते हैं और कुछ ही मिनटों में सुबह की ग्रोसरी से लेकर पार्टी के कपड़े, नया मोबाइल और जीवन रक्षक दवाइयां, सब कुछ आपके दरवाजे पर पहुंच जाता है। यह डिजिटल दुनिया बाहर से देखने में जितनी चमकदार और सुविधाजनक लगती है, इसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ी और गंभीर चिंता खड़ी हो गई है। देश भर में गली मोहल्लों में मौजूद हमारे लाखों किराना स्टोर्स पर एक बहुत गहरा संकट मंडरा रहा है। देश के व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने भारत सरकार को एक बहुत ही सख्त चेतावनी दे दी है। CAIT ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर साफ शब्दों में कहा है कि अगर जल्द ही देश में एक मजबूत और निष्पक्ष ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं लाई गई तो भारत के करोड़ों छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आंकड़ों की जुबानी, 2030 तक का खौफनाक सच। अब जरा बाजार के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो आपको सच में हैरान कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार साल 2025 तक लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन असली खेल और असली तेजी तो अभी बाकी है। व्यापारिक अनुमान है कि साल 2030 तक यही बाजार 250 अरब डॉलर के विशाल आंकड़े को पार कर जाएगा। यानी आने वाले महज कुछ ही सालों में ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। इस तूफानी तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारी आज की नई पीढ़ी, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक करीब 22 करोड़ नए जेन ज़ी ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया से जुड़ने वाले हैं। कुल ऑनलाइन खर्च में इन युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 45% तक हो जाएगी। और आप यह मत सोचिए कि यह सिर्फ बड़े और हाई टेक शहरों की कहानी है। आज टियर 2 और छोटे शहरों से 60% से भी ज्यादा ऑनलाइन खरीदार आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि डिजिटल बाजार अब भारत के दूर दराज के गांव कस्बों तक अपनी मजबूत जड़ें जमा है चुका है। हमारी संस्कृति और किराने की दुकान, इस पूरे मुद्दे को अगर हम एकदम भारतीय नजरिए से देखें तो भारत में किराने की दुकान सिर्फ और सिर्फ सामान बेचने की एक जगह नहीं है। यह हमारे समाज, हमारे भरोसे और हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। जरा अपने मोहल्ले की उस छोटी सी दुकान को याद कीजिए। वह लोकल दुकानदार सिर्फ एक व्यापारी नहीं होता, वह हमारे परिवार और हमारे सुख दुख का एक तरह से हिस्सा बन जाता है। वह दुकानदार आपका नाम जानता है, आपके परिवार की पसंद जानता है। महीने के अंत में जब नौकरी पेशा लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं तो वही दुकानदार बिना किसी क्रेडिट कार्ड के बस एक डायरी में लिखकर पूरे महीने का उधार राशन दे देता है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति में रात के समय भी वही लोकल दुकानदार काम आता है। एक छोटा दुकानदार अपनी दुकान का किराया देता है, सरकार को बिजली का कमर्शियल बिल भरता है, मोहल्ले के 2-4 लड़कों को अपनी दुकान पर नौकरी देकर रोजगार देता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इन छोटे व्यापारियों का योगदान सच में अतुलनीय है। अगर ये दुकानें खत्म हो गईं तो भारत अपनी एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक ताकत हमेशा के लिए खो देगा। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, यह हमारे आपसी भरोसे और इंसानी रिश्तों का नुकसान है। छोटे दुकानदारों के साथ कैसा हो रहा है भेदभाव? अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सदियों पुरानी किराना दुकानें अचानक बंद क्यों हो रही हैं? CAIT और अन्य व्यापारिक संगठनों का कहना है कि बड़ी विदेशी और देशी ई कॉमर्स कंपनियां बाजार में कुछ ऐसे तरीके अपना रही हैं जिनसे मुकाबला करना एक आम भारतीय दुकानदार के बस की बात बिल्कुल नहीं है।
ये बड़ी कंपनियां ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए भारी डिस्काउंट देती हैं। कई बार तो वे अपनी असल लागत से भी कम कीमत पर सामान बेचती हैं, जिसे बिजनेस की भाषा में प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा जाता है। इसके अलावा ये बड़े प्लेटफॉर्म्स अपने कुछ गिने चुने और चुनिंदा विक्रेताओं को ही सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। कई बार सस्ते के नाम पर कमजोर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स भी बाजार में उतार दिए जाते हैं। अब आप खुद शांति से सोचिए, एक आम दुकानदार जो अपनी जमा पूंजी लगाकर थोक बाजार से सामान लाता है, वह इन अरबों डॉलर वाली कंपनियों के भारी भरकम डिस्काउंट का सामना आखिर कैसे कर सकता है? अगर आम ग्राहक सिर्फ भारी छूट और कैशबैक देखकर ही खरीदारी करेगा, तो हमारे मोहल्ले के छोटे दुकानदार बाजार की इस लड़ाई में कैसे टिक पाएंगे? लाखों दुकानों पर लगे ताले। एक डरावनी सच्चाई, हालात आज इतने खराब हो चुके हैं कि अब इसके भयानक नतीजे जमीन पर साफ साफ दिखने लगे हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन की एक ताज़ा और डरावनी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 तक देश में करीब 2 लाख किराना स्टोर्स पर हमेशा के लिए ताले लग चुके हैं। 2 लाख दुकानें बंद होने का मतलब है लाखों परिवारों की रोजी रोटी छिन जाना। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इन बंद हुई दुकानों में से करीब 45% दुकानें भारत के मेट्रो शहरों में और 30% दुकानें टियर 1 शहरों में बंद हुई हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो भारत की पारंपरिक रिटेल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। आपको यह भी बता दें कि रिटेल सेक्टर आज भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से एक है। देश के लाखों और करोड़ों परिवार अपनी दिन रात की आजीविका के लिए इन्हीं छोटी दुकानों और लोकल व्यापार पर पूरी तरह से निर्भर हैं। जब एक छोटी दुकान बंद होती है तो सिर्फ एक दुकानदार बेरोजगार नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े कर्मचारी, सामान देने वाले सप्लायर और साइकिल पर सामान ढोने वाले मजदूर भी सड़क पर आ जाते हैं। सरकार से मांग और भविष्य का रास्ता। इस बहुत ही गंभीर और चिंताजनक स्थिति को देखते हुए देश भर के व्यापारी संगठनों ने सरकार से तुरंत और सख्त कदम उठाने की मांग की है। उनकी साफ मांग है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए ऐसे कड़े नियम बनाए जाएं ताकि देश में एक पारदर्शी और निष्पक्ष बाजार बन सके। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां अरबों डॉलर की कंपनियों और हमारे गली के छोटे कारोबारियों को भी बिजनेस करने का बराबरी का मौका मिल सके। बाजार में कीमतों को लेकर कोई भी गलत खेल ना हो और नियम सभी पर एक समान रूप से लागू हों। कोई भी बड़ी कंपनी सिर्फ अपने भारी पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके पूरे भारतीय बाजार को कैप्चर न कर सके। व्यापार में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यह है कि तकनीक या टेक्नोलॉजी कभी भी बुरी नहीं होती है। आज के इस आधुनिक समय में ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल कारोबार भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर देश का विकास सिर्फ एक तरफा हुआ तो इसका सारा फायदा कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों की जेब में चला जाएगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान देश के छोटे छोटे व्यापारियों और आम जनता को उठाना पड़ेगा। आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस डिजिटल बाजार की तेज दौड़ में हमारे मोहल्ले के दुकानदार भी हर हाल में बचे रहें। अगर बड़ी कंपनियों और पारंपरिक बाजार के बीच का यह संतुलन जरा सा भी बिगड़ गया तो आने वाले वक्त में गली नुक्कड़ की ये रौनक भरी दुकानें सिर्फ हमारी पुरानी यादों और किस्से कहानियों में ही सिमट कर रह जाएंगी। तो दोस्तों, इस पूरे गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ऑनलाइन कंपनियों के कारण हमारे लोकल किराना स्टोर सच में खतरे में हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।